वेजेस एक्ट को मिनिमम वेजेस एक्ट को मिनिमम वेजेस एक्ट को रेगुलेशन पॉलिसी को एलजी साहब होश में आओ हुई बात मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सरकार साहब एक्ट को मिनिमम वेजेस एक्ट को एलजी गवर्नमेंट होश में आओ मोदी साहब होश में आओ होश में आके बात करो इंसाफ करो होश में आके बात करो हमारे साथ इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो We want justice. 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 इस्तेसाल बंद करो इस्तेसाल बंद करो सर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. एलजी साहब होश में आओ होश में आके बात करो वरना कुर्सी छोड़ दो एलजी साहब होश में आओ एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया होश में आओ होश में आके बात करो होश में आके बात करो We want justice. 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 We want सर अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप, एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप? मैं मीर निसार अहमद जी, मैं श्रीनगर से हूँ और मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड हेल्थ एम्प्लॉइज JNK की जो यूनियन है उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो मुद्दा जो मकसद है यहाँ का जमा होने का, हम बहुत बार जमा हो चुके हैं, शायद अब हम और आप लोगों की पहचान भी हो चुके हैं यहाँ आते आते 20 साल हमें यहाँ आते हुए गए हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है, बस पुलखसूस रिक्वेस्ट है, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं ये रीढ़ की हड्डी होती है और मुझे लगता है जो यहाँ पे लोग हैं ये नाइट ऑफ और नाइट वाले हैं। जिस दिन यहाँ सब जमा हो जाएंगे शायद यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। हमें पहले अपनी ड्यूटी का एहतराम करना है, फिर हम यहाँ आते हैं। लेकिन आप लोगों की वसादत से मैं गवर्नमेंट को ये करना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से हम दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट हो या कोई भी सर्कुलर हो, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड उसमें क्यों नहीं आता है? अगर आपने हमें कोविड वेरियर्स बनाया है, फ्रंट लाइन वेरियर्स बनाया है, हमारी जानें जा चुके हैं, किसी का बाप गया है, किसी की माँ गई है, हम इसी वजह से कि हमें जब कोविड में रखा गया था उन्होंने अपने घर वालों को इन्फेक्शन दिया और वो ज़िंदा नहीं रहे। वक्त होता है एक बेटा बाप का सहारा होता है, लेकिन इतना देखें हम अपने माँ बाप के इकलौते हैं और वो हमारे सहारा बन चुके हैं और वह सहारा ही नहीं रहे। सर ये बताएं कि मेडिकल डिपार्टमेंट से आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप जो मुलाजमीन है किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं? ब्रांच नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक ड्राइवर भी है, ECG टेक्नीशियन भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, NO भी है और पढ़े लिखे नौजवान है जो रात दिन 24 घंटे रात दिन काम करते हैं और हर उस ऑर्डर में आते हैं जो गवर्नमेंट सर्कुलर निकालता है। बालतल ड्यूटी है, कोविड ड्यूटी है, कोविड वेरियर्स हो, लेकिन जब हम अपनी बात पे आते हैं तो वो उस टाइम हमें कुछ मिलता ही नहीं। हमारी 20 साल से जो मुद्दा रहा था वो क्या है? हमारा मुद्दा यही है, जैसे मैं यहाँ बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ ये जो 20 साल जिसकी जवानी 20 साल होती है उन्होंने 20 साल अपने हॉस्पिटलों में जज़ब किए हैं। एक नीड बेस होता है, वो 3 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, लेकिन 20 साल के लिए आपका कौन सा मुलाजिम नीड बेस होगा? 20 सालों में हमने काम किया है। 20 सालों में अगर आप अवार्ड देखेंगे 35% लोग जो SDF में काम करते हैं उन्होंने अवार्ड लिया है। जब अवार्ड देने में आप मशहूर हो जाते हैं तो हमारा जो हक है वो हमें क्यों नहीं मिलता? हमारी 3 डिमांड्स है। एक, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो SRO 520 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि ये एक कैटेगरी है जो हमारी डिपार्टमेंट में आती है। दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट, आप देखिए 500 से लेके, कौन सा मजाक है, 500 से लेके 7000 तक अलग अलग यूनिफॉर्म है। हमारी एक डिमांड है, एक यूनिफॉर्म की जाए। अगर मुझे 7000 या 9000 मिलते हैं, सब लोगों को 9000 मिलनी चाहिए, वो भी कहाँ पे? ट्रेजरी से, वो भी बाज़ाब्ता, ये बंड फांड नहीं। आप देखिए कितनी स्कीमें गवर्नमेंट ने
की है आम लोगों के लिए। जो ये स्कीमें दे रहे हैं वो बेरोजगार यहाँ पे पड़ चुके हैं, और जिनको स्कीमें मिल रही है वो तो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ लोगों के साथ साथ जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा दिया। हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल किया जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो पेंडिंग पड़ी है वो कायम की जाए। और सबसे बड़ी बात, बजट सेशन आ रहा है, इस साल भी अगर हम बजट में नहीं आए, हमारे पैसे बजट में नहीं आए तो हम फिर से शायद 20 साल के लिए हमारे आंखों की रोशनी भी चली जाएगी और हमारा मसला जो है वो सर खाने में चला जाएगा। हाल ही में रिसेंटली जम्मू में बीजेपी सरकार ने एक बाकायदा एक कमेटी बनाई है जिसमें श्यामलाल शर्मा जी शायद चेयरमैन है, और खुशकिस्मती समझूँ या बदकिस्मती समझूँ वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसको अच्छी तरह से हमारा मसला पता है, उसका वो अवेयर है। और 2014 में जो कमेटी बनी थी सब कमेटी में उसने ग्रीन सिग्नल दी थी एसडीएफ वालों को भी, उसमें भी वो चेयरमैन था। मैं आप लोगों के वसादत से श्यामलाल शर्मा जी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, सर अगर आज भी हम इस पलट से बाहर रहे तो शायद हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा अमन चाहते हैं। अगर आज भी हमें इंसाफ नहीं मिला आप लोगों की वसादत से कि आप लोगों ने बोला है कि हम सबका मसला आप जल्द अज जल्द हल करेंगे, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जम्मू में भी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड काम करते हैं और वो श्यामलाल जी को पता है और पूरी कमेटी को पता है। अब क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड रहेगी जो वो डिस्कशन करना चाहते हैं एलजी साहब से, उसमें हमारा भी नाम हो आ जाए सरफहरिस्त हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का। वहाँ जो कमेटी बनी, कितने मुलाजिम हैं आप? ये टोटल में 1600 मुलाजिम है जम्मू कश्मीर में। थैंक यू।